दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। शुक्रवार को जारी हुई चौथी लिस्ट में अरविंद केजरीवाल समेत 38 प्रत्याशी हैं, लेकिन इस लिस्ट में एक नाम ऐसा भी है जिसको लेकर विवाद हो रहा है। इस विवाद की वजह से दिल्ली चुनाव में कुरान अब एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। इस पूरे विवाद की वजह है नरेश यादव, जिसे आम आदमी पार्टी ने महरौली से टिकट दिया है। एआईएमआईएम ने मुस्तफाबाद में नरेश यादव को टिकट मिलने पर प्रदर्शन किया, तो वहीं बीजेपी भी मैदान में कूद गई है। ये वही नरेश यादव है जिन पर कुरान का अपमान करने का आरोप है। 2016 में कुरान की बेअदबी मामले में इन्हें 2 साल की सजा हो चुकी है। प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होने के बाद नरेश यादव बीजेपी और एआईएमआईएम के निशाने पर आ गए हैं। 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में दोनों पार्टियां अभी से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में लग गई हैं ताकि इन्हें राजनीतिक फायदा मिल सके। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एआईएमआईएम इस मुद्दे पर आपको घेर कर मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में करना चाहती है? दिल्ली चुनाव में अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ तो आप क्या तीसरी बार सत्ता में वापसी करेगी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी इसका फायदा कैसे उठाना चाहती है। जानेंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले जानते हैं कि नरेश यादव कौन है। आप विधायक नरेश यादव को 2016 के कुरान बेअदबी मामले में 2 साल की सजा हुई। ये मामला पंजाब के मालेर कोटला का है। मालेर कोटला की एक अदालत ने उन्हें 2 साल की कैद की सजा सुनाई। ये घटना जून 2016 में हुई थी, जब मालेर कोटला में कुरान के फटे पन्ने मिले थे। इसके बाद वहां हिंसा भड़क उठी थी और कई गाड़ियों को आग लगा दी गई थी। इस मामले में नरेश यादव समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने पहले विजय, गौरव और किशोर पर केस दर्ज किया था। बाद में नरेश यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट का फैसला आते ही बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा था। दिल्ली बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी ने मांग रखी कि केजरीवाल आप विधायक नरेश यादव को पार्टी से निष्कासित करें। इस धरना प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता शामिल थे। साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय के तमाम लोगों ने भी केजरीवाल के घर के बाहर धरना दिया था। अल्पसंख्यक समुदाय के तमाम लोग अपने हाथ में पवित्र कुरान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान लिखी पर्चियां लेकर विरोध में उतरे थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यहां तक कह दिया कि हिंदुस्तान में हर मजहब के लोग अपनी अपनी इबादत करते हैं और हम किसी भी धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने यहां तक कह डाला कि कांग्रेस, ममता बनर्जी, अखिलेश और ओवैसी इस मामले पर चुप क्यों है, क्योंकि उनके लिए मुस्लिम समाज सिर्फ एक वोट बैंक है। दूसरी तरफ एआईएमआईएम इस मुद्दे को मुसलमानों के बीच जोर शोर से प्रसारित करने में जुट गई है। ओवैसी की पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई ने प्रदर्शन के वीडियो को शेयर किया और लिखा कि आम आदमी पार्टी ने महरौली से ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया है जो इस्लाम मजहब की तौहीन और सांप्रदायिक भावना आहत करने के लिए जेल की सजा काट चुके हैं। केजरीवाल ने यह फैसला लेकर उन मुसलमानों के गाल पर थप्पड़ जड़ा है जिन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। एआईएमआईएम के अलग अलग नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है। ऐसे में साफ है कि बीजेपी और एआईएमआईएम दोनों ही अभी से कुरान विवाद का फायदा उठाने की कोशिश में लग गई हैं। हो सकता है कि ये विवाद आपको नुकसान भी पहुंचाए, क्योंकि दिल्ली की सियासत में मुस्लिम मतदाता 12% के करीब हैं। दिल्ली की कुल 70 में से 8 विधानसभा सीटों को मुस्लिम बहुल माना जाता है, जिनमें बल्ली मारान, सीलमपुर, ओखला, मुस्तफाबाद, चांदनी चौक, मटिया महल, बाबरपुर और किराड़ी सीटें शामिल हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में 35 से 60% तक मुस्लिम मतदाता हैं। साथ ही त्रिलोकपुरी और सीमापुरी सीट पर भी मुस्लिम मतदाताओं की काफी महत्वपूर्ण पकड़ है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 2 विधानसभा चुनावों में मुस्लिम वोटरों ने आम आदमी पार्टी का साथ दिया है। दोनों ही चुनावों में आपने उन सभी मुस्लिम बहुल्य सीटों पर जीत हासिल की जिन्हें कभी कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता था।
दिल्ली की राजनीति में मुस्लिम वोटर बहुत ही सुनियोजित तरीके से वोटिंग करते रहे हैं। एक दौर में मुस्लिमों को कांग्रेस का परंपरागत वोटर माना जाता था। मुस्लिम समुदाय ने दिल्ली में 2013 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए वोट किया था। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव और 2015 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय की दिल्ली में पहली पसंद आम आदमी पार्टी बनी थी। इसका नतीजा था कि कांग्रेस 2013 में दिल्ली में 8 सीटें जीती थी, जिनमें से 4 मुस्लिम विधायक शामिल थे। 2013 के विधानसभा चुनावों में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कांग्रेस को 5 और आप को 1 सीट मिली थी। इसके बाद कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी के साथ चला गया, जिसने दोबारा से 2019 के लोकसभा चुनाव में वापसी की है। इसका नतीजा रहा कि कांग्रेस दिल्ली में भले ही 1 सीट ना जीत पाई हो, लेकिन वोट फीसदी में वो आप को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर रही। 2020 के विधानसभा चुनाव में अधिक मतदान प्रतिशत को देखें तो मटिया महल, बल्ली मारान, ओखला, सीलमपुर, बाबरपुर और मुस्तफाबाद की सीटें सबसे ऊपर आती हैं। ये सभी मुस्लिम बहुल विधानसभा की सीटें हैं। ये सीटें अधिक मतदान प्रतिशत के लिए दिल्ली की दूसरी विधानसभा सीटों के लिए एक उदाहरण की तरह हैं। ये सीटें लगभग हर विधानसभा चुनाव में अधिकतम मतदान के लिए सुर्खियों में रही हैं। अब बात महरौली विधानसभा सीट की, जिसके उम्मीदवार को लेकर विवाद बढ़ गया है। महरौली विधानसभा सीट दिल्ली की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2020 में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। 2020 में महरौली में कुल 54.27% वोट पड़े। 2020 में आम आदमी पार्टी से नरेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के कुसुम खत्री को 1,81,061 वोटों के मार्जिन से हराया था। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में दक्षिण दिल्ली के महरौली में 7 संसदीय क्षेत्रों की 70 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे कम 41.1% मतदान जरूर हुआ था, लेकिन मुस्लिमों का सुनियोजित तरीके से वोटिंग करना और कुरान पर गरमाई सियासत को देखकर यह कहा जा सकता है कि इस बार आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप को। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।